नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम मौजूद हैं ग्राम सभा बेला महमूदपुर में, जहां पे बाबा साहब की जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, बाबा साहब का योगदान देश में बहुत ही व्यापक है। बहुत बड़े समाज सुधारक, संविधान के रचयिता। पहले आपको दिखाते चलते हैं कि यहाँ व्यवस्थाएं कैसी बनाई गई हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से बेला महमूदपुर में यह कार्यक्रम जो है संयोजित किया गया है, और किस तरीके से कितना भव्य यहाँ पे बनाया गया। और यह जयंती जो है हर वर्ष जो है व्यापक होती जा रही है और बहुत ही ऊंचे स्तर पे मनाई जा रही है। तो अभी हम मौजूद हैं बेला महमूदपुर में। ये तस्वीरें आप देखते हैं, पूरे ग्राम सभावासी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और ग्राम प्रधान जी भी यहाँ पे आए हुए हैं। बाबा साहब के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। यह जयंती जो है देश में नहीं, वैश्विक स्तर पे बहुत जोरों से मनाई जाती है। एक बहुत बड़े समाज सुधारक, जैसे कि अगर शिक्षा की बात की जाए तो महिलाओं की शिक्षा की अगर बात की जाए और पिछड़े वर्गों की बात की जाए, तो बाबा साहब ने जो ओहदा दिलाया है, जो लोगों को जो शिक्षा के प्रति और उनके हकों की लड़ाई जो है बाबा साहब ने लड़ी। और संविधान के निर्माता, संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती जो है यहाँ पे मनाई जा रही है। प्रधान जी से हम थोड़ा चर्चा करने के बाद, प्रधान जी क्या संदेश देना चाहेंगे इस जयंती पर? धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज का दिन जो है निश्चित रूप से बहुत ऐतिहासिक है, और ये नहीं भारत में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो है बाबा साहब की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। और हमारे ग्राम सभा के बेला महमूदपुर के युवा इस प्रोग्राम के लिए आज पिछले 2-3 दिन से बहुत ही कार्यक्रम में निश्चित रूप से लगे रहे, बड़ी मेहनत किए। और आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। भव्य सांस्कृतिक की महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। बाबा साहब का महिलाओं के उत्थान के लिए, दलितों शोषणों के उत्थान के लिए निश्चित रूप से ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। आप मान लीजिए प्रोग्राम काफ़ी देर से स्टार्ट है और प्रोग्राम चल रहा है, और यहाँ पे रैली भी निकाली जाने वाली है। और दिखाना चाहेंगे कि युवा तैयार हो रहे हैं, और संभवतः पूरी रैली हम थोड़ा कवर करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा आपको मंच पे लिए चलते हैं, दिखाना चाहेंगे कि प्रोग्राम यहाँ पे कैसा देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में पंचांग प्रणाम करते हुए, अखंड भारत के निर्माता सम्राट अशोक जी को नमन करते हुए, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी को नमन करते हुए, ढोंग आडंबर अंधविश्वास को अपने तौर तरीके कुचलने वाले इन्हीं पेरिया रामा स्वामी नायकर साहब को नमन करते हुए, एवं अपने बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरु, महापुरुषों को नमन करते हुए, लंगड़े को पांव देने वाले, लोले को हाथ देने वाले, बेजुबानों को जुबान देने वाले, नारियों को सम्मान देने वाले, कस्तूरबा गांधी को सुहाग दान देने वाले, महात्मा गांधी को जीवन दान देने वाले, विश्व के 6वें विद्वान, भारतवर्ष के प्रथम विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, इस विशाल भारत को भारतीय संविधान देने वाले परम पूज्य बुद्ध सत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए, 21वीं सदी के महानायक मानव कांशीराम साहब को नमन करते हुए, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। जो हम दलित हैं, दलित न रह जाएं, हम आगे ऊंचे उड़ जाएं, पढ़ लिख करके ऊंची ऊंची नौकरियां करें और आगे बढ़ जाएं, अपने जीवन स्तर को ऊंचे उठाएं। हमारा प्रतिनिधित्व सरकार में हो, हम सरकार बनाएं, हमारी सरकार हो। ये बाबा साहब का मिशन था, पहला मिशन था कि हमारी सरकार हो। जब हमारी सरकार होगी तो हमारी सुनी जाएगी। मायावती इतना देर तक सरकार रही कि वो घरे आ रही, बताओ आपका एक दिन बताया हाथ उठा के नहीं आई थी ना। लेकिन आप अगर चले जाते थाने में
और दरोगा जान लेता कि एससी समाज की महिला है, एससी समाज का पुरुष है, तो दरोगा आपको कुर्सी पर बैठाता। बैठिए, बताइए अपनी बात। ये अपनी सरकार थी। पहली बात बाबा साहब ने, इसको आप लोग कर रहे हो जाने अनजाने में, चाहे समोसा कच्चा हो, मुर्गा दारू पक्का हो, तो अलग बात, ठीक है ना। अब तो यहाँ तक कहे 500 रुपया में ये चला, भाई के देखा तो 500 रुपया मिलेगा, मन कह देता वटवा का हमारे वटवा जीती है, कहा हमारे वटवा जीती है। आपने कहा इस तरह से 10 ओवर चला गया, और जीत तो 1 ओवर से होती है, बाकी तो लीड होती है। सर्वप्रथम भगवान के 10वें स्वरूप और गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हजारों करोड़ों वंचित दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सामाजिक परिवर्तन के नायक बाबा काशीराम को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज अपनी ग्राम सभा में ये आज का दिन जो है आप लोगों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 1891 को बाबा साहब का जन्म हुआ था। इसको हम लोग एक पर्व के रूप में मनाते हैं। उसका कारण ये है कि बाबा साहब हर समाज के लिए, विशेष करके शिक्षा के लिए, विशेष करके सबके अधिकारों के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। और ये समझ लीजिए कि आप उस श्रेणी में अगर किसी व्यक्ति का नाम लेंगे तो मेरे समझ से, मेरी जानकारी में नहीं है जो स्थान बाबा साहब का है। मैं नहीं जानता हूं कि उतना बुद्धिमान, उतना कुशल राजनेता की तरह से। और बच्चों से भी अपील करेंगे कि पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आज का समय जो है वो शिक्षा का है, एजुकेशन का है। सब बराबर है, जिसके पास शिक्षा है उसी के पास सबसे बड़ा हथियार है, वही सबसे संपन्न है आज के जमाने में। जो शिक्षित हो गया, जो कुछ कर गया, वही समाज का प्रखर व्यक्ति बन जाता है। तो मैं इसलिए आप सबसे बहुत कुछ न कहते हुए इतना कहूँगा कि शिक्षा पे विशेष ध्यान दीजिए। बाकी प्रोग्राम में जहाँ कहीं चलना हो, जिस तरह से हो, सामान्य अच्छे तरीके से, कायदे से परिवार को प्रोग्राम को संपन्न करिए। जय भीम, जय भारत, भारत माता की जय। दोस्तों, बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से वेला महमूदपुर में मनाई जा रही है, और देखते हैं युवाओं में कितना जोश है। और यहाँ पे रैली निकालने की पूरी तैयारी यहाँ पे की जा रही है, डीजे यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा युवा समर्थकों से बात करना चाहेंगे। भैया, क्या बाबा साहब की जयंती पर क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, बाबा साहब की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। आज 3रा साल है अब की बार, और महमूदपुर में 3रे साल जी जयंती मनाई जा रही है जी, और हमेशा मनाई जाएगी। तो कहाँ तक आप लोग रैली का क्या प्रोग्राम है, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ खजूरी, चूंटी पारा, डिंगरियावा से होते हुए आएंगे। लगभग 15-20 किलोमीटर जी जी कवर करने वाले हैं आप लोग। तो आज 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब की जयंती बेला महमूदपुर में बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। और आप लोगों ने यहाँ पे जैसे कि पूजा अर्चना जो हुई देखा, और अब जो है रैली का प्रोग्राम है, और डीजे यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे पूरा लग गया है। और कुछ ही पलों में जो है बड़े धूमधाम से, बड़े जोश के साथ यहाँ पे रैली निकलने वाली है। और एरिया जैसा कि यहाँ पे बताया गया, तो बुद्ध भगवान की, भगवान की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। जी हाँ, जैसा कि इस जोश की कमी यहाँ पे नजर आ रही थी, और अब रैली यहाँ से निकलेगी।